एक पंचर वाला रहता था। उसका नाम लल्लन था। वो एक पंचर की दुकान चलाता था। वह बहुत ईमानदार था, इसलिए वह बहुत कम पैसे ही कमा पाता था। रोज की तरह रात को वह अपनी दुकान बंद करके घर जाता है। अरे भगवान कहाँ हो? लो आज की कमाई ले लो और अलमारी में रख दो। तभी उसकी पत्नी वहां आती है और उससे पैसे ले लेती है। अजी, ये क्या? ये तो सिर्फ 200 रुपए ही है। इससे क्या होगा? ये तो बहुत कम है। मुझे लगता है कि आपके बस की अब कुछ नहीं है। पड़ोस के हीरा को देखो, दूध में पानी मिला मिलाकर रोज की 1000 रुपए कमाता है, और एक आप हैं जो ईमानदारी की मूरत बने हुए हैं। अजी, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं इतने कम पैसों में घर नहीं चला सकती। देखो भगवान, मैं अपने काम में बेईमानी नहीं कर सकता। मैं जितने पैसे कमा के लाऊंगा, तुम्हें उतने में ही गुजारा करना होगा। अजी, अगर ऐसा है तो आप अपने पैसे अपने पास ही रख लो। मैं तो चली अपने मायके। अच्छा, तुम गुस्सा मत हो, मैं कोई ना कोई तरकीब निकालता हूँ। फिर अगले दिन सुबह होने पर अगर आज भी मेरी कमाई नहीं हुई तो सुषमा जरूर मुझे छोड़कर अपने मायके चले जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी उसके पास एक स्कूटर वाला हवा भरवाने आता है। अरे भाई, मेरे स्कूटर की हवा थोड़ी कम हो गई है, जरा इसमें हवा तो भर दो। हाँ जरूर भाई, मैं अभी तुम्हारे स्कूटर में हवा भर देता हूँ, जब तक तुम वहाँ आराम से बैठ जाओ। फिर जैसे ही ग्राहक थोड़ी दूर जाकर आराम करने लगता है, लल्लन एक कील से उसके टायर में छेद कर देता है। अरे भाई, तुम्हारा टायर तो पंचर है, इसमें हवा नहीं जा रही है, पंचर लगाना पड़ेगा। भाई, जब सुबह घर से निकला था तो थोड़ी सी ही हवा कम थी। तुम्हारी दुकान देखी तो सोचा हवा भरवा लूं, लेकिन अब अचानक से ये पंचर कैसे हो गया? मुझे क्या पता भाई, अब पंचर लगाना है तो बोलो। कितने पैसे लगेंगे पंचर लगाने के? भाई 100 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, लगा दो। अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है। फिर लल्लन खुश हो जाता है और जल्दी से पंचर लगा देता है, और बदले में 100 रुपए मिलने पर फूला नहीं समाता। अरे वाह, हवा भरने के तो सिर्फ 5 रुपए मिलते थे। आज तो मजा ही आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। अरे भाई, मुझे लगता है ये गाड़ी में हवा कम है, जरा थोड़ी हवा तो भर दो। जी मालिक, जरूर, अभी भरता हूँ। अरे वाह, इसके टायर में भी छेद कर देता हूँ, फिर 5 रुपए की जगह 100 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। इतना सोचकर वह जोर से टायर में कील मारता है। तभी जोर की आवाज आती है और टायर फट जाता है और लल्लन दूर जाकर गिरता है। अरे मर गया रे, अरे मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे मर गया रे। क्यों रे, मेरी गाड़ी का टायर कैसे फट गया है? तू क्या कर रहा था मेरी गाड़ी के टायर के साथ? कुछ नहीं मालिक, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि पंचर तो नहीं है। पंचर देख रहा था या पंचर कर रहा था? जल्दी बता। अरे कील तेरे हाथ में क्या कर रही है? इसी कील से टायर पंचर कर रहा था ना? है? भाई मुझे माफ कर दो, मैं फ्री में तुम्हारा टायर बदल देता हूँ। आज तो बुरा फंस गया यार। फिर वो ग्राहक फ्री में अपना टायर बदलवाता है और वहां से चला जाता है। यार आज तो 2000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझे लगता है ये कील से टायर पंचर करने वाली तरकीब ज्यादा नहीं चलने वाली। मुझे कोई और तरकीब निकालनी होगी। फिर रात होने पर वह अपनी दुकान के आगे कील बिछा देता है, ताकि सुबह जो भी गाड़ी वहां से गुजरे उसका टायर खुद ब खुद पंचर हो जाए। फिर सुबह होने पर जैसे ही गाड़ी वहां से गुजरती है तो वह पंचर हो जाती है। अरे वाह, लगता है मेरी तरकीब काम कर गई। लगता है इसकी गाड़ी पंचर हो गई है। अरे भाई, मुझे लगता है मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, जरा देखना तो सही। अभी देखते हैं भाई साहब। अरे आज तो मजा आ गया, दुकान खोलते ही बोनी हो गई। फिर इसी तरह पूरे दिन बहुत सी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं और सारी पंचर हो जाती हैं। इसी तरह उस दिन लल्लन की खूब कमाई होती है।
अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। इतनी कमाई तो 6 महीने में भी नहीं होती जितनी आज हो गई। चलो अब रात बहुत हो गई, अब घर चलते हैं। मेरी बीवी आज बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह दुकान बंद करके अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर वह घर पहुंच जाता है। अरे भगवान, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। आज तो हमारी इतनी कमाई हुई है कि तुम यकीन ही नहीं करोगी। जरा जल्दी बाहर तो आओ। अजी आ रही हूँ। फिर सुषमा जल्दी जल्दी भागने लगती है और भागते भागते वह गिर पड़ती है। अरे मर गई रे, हाय मेरा तो सिर ही फूट गया। अजी कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मेरे सर से तो खून निकल रहा है। अरे भगवान, तुम्हें क्या हो गया? तुम गिर कैसे गई? अजी मुझे लगता है मेरे सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे अभी के अभी अस्पताल ले चलो, नहीं तो मैं नहीं बचूंगी। हाँ भगवान, मैं अभी ले चलता हूँ। लेकिन जरा एक बात तो बताओ, क्या तुमने कोई पैसे कहीं छुपा के तो नहीं रखे हैं ना? इस वक्त ऐसा क्यों पूछ रहे हो जी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो छुपाए हुए पैसे बेकार ना हो जाएं, इसीलिए। तेरा नास पिटे, तुझे क्या लगता है कि मैं मरने वाली हूँ? जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेके चल। अभी लेकर चलता हूँ भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम नाराज क्यों होती हो? फिर लल्लन अपनी पत्नी को स्कूटर पर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। वो जैसे ही अपनी दुकान के सामने से गुजरता है, तभी उसके बिछाए हुए कील उसके स्कूटर के टायर में घुस जाते हैं और उसका टायर पंचर हो जाता है। अजी अब क्या हुआ? स्कूटर क्यों रोक दिया आपने? लगता है टायर पंचर हो गया है। अरे यार, ये कील कैसे घुस गया अचानक? अब ये कील किस मूर्ख इंसान ने गिर दिया रास्ते में? मैं तो कहती हूँ जिसने ये कील गिरा है वो बर्बाद हो जाए, उसे कुत्ता काट खाए, वो कहीं का ना रहे। बस बस भगवान, बस भी करो। ये कील मैंने ही बिछाए थे। अजी मैंने क्या बोल दिया? हे भगवान, मैंने अभी जो भी कहा है कृपा करके उसे अनसुना कर देना। अजी लेकिन आपने कील क्यों बिछाए हुए हैं रास्ते पे? मूर्ख औरत, इतनी जल्दी भूल गई। तूने ही तो कहा था ज्यादा मुनाफा कमा के लाओ, उसी वजह से मैंने ये सारे कील बिछाए हुए हैं। अजी वो देखो, वो सामने किसी की रेडी खड़ी हुई है। आप मुझे उसी पर डॉक्टर के पास ले चलिए। फिर लल्लन सुषमा को उस रेडी पर बिठाता है और किसी तरह से थोड़ी देर बाद डॉक्टर की दुकान पर पहुंचता है। डॉक्टर सुषमा की जांच करता है। देखो भाई, इनका खून बहुत बह गया है, हमें और खून चढ़ाना होगा। डॉक्टर साहब, आपको जितना खून निकालना है आप मेरे पति का निकाल लीजिए, बस किसी तरह मेरी जान बचा लीजिए। नहीं नहीं, आपके पति पहले ही इतने कमजोर हैं, हम कमजोर आदमी का खून नहीं ले सकते। मुझे ब्लड बैंक से खून मंगवाना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जैसा अच्छा लगे आप कीजिए, बस मुझे बचा लीजिए। फिर डॉक्टर फोन करके पास के ब्लड बैंक से खून मंगवाता है। फिर एक व्यक्ति उसी रास्ते से खून पहुंचाने के लिए आ रहा होता है। तभी कील की वजह से उसका टायर भी फट जाता है और वह गिर जाता है और सारा खून सड़क पर गिर जाता है। उधर दूसरी तरफ खून ना मिलने की वजह से सुषमा की तबीयत बिगड़ती जाती है। उसे खून की सख्त जरूरत होती है। तभी एक व्यक्ति वहां आता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे तुम तो वही पंचर वाले हो जिसने कल मेरा टायर फाड़ दिया था। तुम यहाँ कैसे? भाई, मेरी बीवी के सर में चोट लग गई, उसका बहुत सारा खून बह गया है। उसे खून की सख्त जरूरत है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने पूरे रास्ते में कील बिछा दी है, जिसकी वजह से कोई भी खून लेकर यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। कोई बात नहीं, तुम मेरा खून ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम वापस जाकर रास्ते से सारे कील हटा दो और आगे से ऐसी गलती मत करना। फिर वह व्यक्ति सुषमा को अपना खून देता है और थोड़ी देर के बाद सुषमा ठीक हो जाती है। फिर वे दोनों अपने किए की माफी मांगते हैं। भाई साहब, हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अभी जाके रास्ते से सारी कीलों को हटा देते हैं। फिर वे दोनों वहां जाते हैं और रास्ते पर पड़ी सारी कीलों को वहां से हटा देते हैं और ईमानदारी से अपना काम करने लगते हैं। हमें अपने फायदे के लिए कभी किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए।